हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जो कि आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक और साथ साथ 11 12th में और इसके अलावा में आपको एग्जाम देते हैं जिसके अंदर हिंदी आती है। एंड स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं, टेट एग्जाम्स जो होते हैं, लाइक सी टैट, एच टैट और जितने भी टैट एग्जाम्स हैं, सब में आप लोगों को टॉपिक देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ध्यान से हम पढ़ते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से हमारे 2 या 3 नंबर जो है आराम से पक्के हो जाते हैं अगर हम इस टॉपिक को पक्का कर लेते हैं तो। ठीक है, तो समास का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक समास होता है और एक संधि होती है। ग्रामर के टॉपिक धीरे धीरे मैं लेके आऊंगी, बट अभी समास कर रहे हैं, फिर संधि करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब दोनों में फर्क क्या है। समास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, समास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे मैंने लिखा रसोई घर, तो रसोई अलग शब्द है और घर अलग शब्द है, तो इन दोनों के मेल से एक वर्ड बना रसोई घर। सो दिस इज समास। ओके, एंड संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनती है। दो वर्ण मीन्स जैसे कि मैंने लिखा सन प्लस में कल्प, तो यहाँ पर जो है ये क्या बना, टोटल बन के संकल्प। ठीक है, अदल और प इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर शब्दों से नहीं बना, ये वर्ण बने और जो समास है वो प्रॉपर शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोगों का समास हुआ। अब समास के ना कुछ टाइप्स आ जाते हैं गाइस, जो आपको ध्यान रखने हैं। आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके टेट एग्जाम्स में, आपके सी टेट एग्जाम में, आपके एच टेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको दिख जाएगी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़। तो बट इसके अंदर भी ना कुछ टाइप्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एग्जाम्स में टाइप्स वाइज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदों से इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। जो ये शब्द बन रहे हैं ना, ये क्या बन रहे हैं, ये समस्त पद या फिर समासिक पद कहलाते हैं। ओके, समस्त पदों में पहले पद को, जो पहला पद है जैसे कि इसके अंदर जो डाक है उसको बोलेंगे पूर्व पद, और जो बाद का पद है उसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद पहले वाले पद को, मतलब जो ये पहले शब्द आया ना उसको पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अंदर मेन चीज और है, क्योंकि ये चीज क्यों बताई, क्योंकि आगे की जो टाइप्स की डेफिनेशन है वो इन्हीं शब्दों पर डिपेंड करती है। बाकी हम जो है वो ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजिली समझ आएगा। ओके, देखिए फटाफट सबसे पहले समास के भेद जो है वो कौन कौन से हैं। मेन समास के भेद आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, कंपाउंड नहीं है सारे के सारे, अव्ययी भाव। फिर उसके बाद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ओके, अब इसकी ना हम डेफिनेशंस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी रहती हैं। अव्ययी भाव समास जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसके अंदर अव्ययी भाव जो है वो अवयव से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर आगे जो है आपको आ ऐसे ऐसे शब्द जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, नी और प्रति, ठीक है, इस तरीके के शब्द जो है वो आगे देखने के लिए मिलेंगे। उनके बाद जो है वो आगे का पद होगा, और जिसके अंदर सिंपल सी है कि इसमें ना लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, पहला मीन्स पूर्व पद प्रधान होता है, और उसके बाद वाला जो है वो उसी से, जैसे जन्म है, अब जन्म का जो आ से लग के ना पूरा का पूरा इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। आ जन्म का मतलब जन्म से लेकर। ठीक है, अगर हम बोलेंगे निसंदेह तो मतलब संदेह रहित, तो नी से जो है पूरा संदेह का मीनिंग ये अपोजिट हो गया। तो ये सिंपल है, जब भी आपको आगे अवयव दिखे, मतलब आ, प्रति, प्र, यथा, ठीक है, और इस तरीके के जब शब्द दिख रहे हैं तो वो क्या है, आपके अव्ययी भाव समास है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तत्पुरुष समास, तो देखो अव्ययी भाव की हमने टिक क्या करी, आगे अवयव दिखेंगे, यथा, आ, नी, प्रति, ऐसे वाले शब्द। अब तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष की बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कारक। कारक अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। कारक के लिए कुछ टाइप्स होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, इस तरीके से अपादान से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को करना होता है। फिर अधिकरण में आ जाता है, फिर संबोधन है, ही आ जाता है। तो ये आप लोगों के कारक के टाइप होते हैं। तो जब भी आपको कुछ समस्त पद दे रखा है और उसको तोड़ने पर बीच में कारक आ रहा है, मतलब कि ने आ रहा है, का आ रहा है, के आ रहा है, के लिए आ रहा है, से आ रहा है, तो ये सारे के सारे तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, जैसे हथकड़ी, तो इसकी अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह बोलते हैं जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं, तो ये बनेगा हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, रसोई घर, तो रसोई का घर। ठीक है, इस तरीके से जो है शब्दों को, दही बड़ा, दही का बड़ा, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो बीच में के लिए या का आ रहा है, जब हम इनको तोड़ते हैं ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, तो वो आपके हो जाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष कौन से हैं, जिनमें कारक आते हैं। ओके, ठीक है, ये भी सिंपल सी इनका ट्रिक बन गई हमारी कि अव्ययी भाव में सामने अवयव दिखेंगे, तत्पुरुष में बीच में कारक दिखेगा तोड़ने पर। अब तत्पुरुष के ना आगे भेद रहते हैं, तो कारक के हिसाब से आगे इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखे हैं, बट वो हमें इतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास एग्जाम में ऐसे ही आता है कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्यय है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है, देखिए
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो विशेषण है, दूसरा पद जो है वो विशेष्य है। दूसरा पद विशेष्य का मतलब कि पहला, जैसे कि जिस चीज की क्वालिटी बताई जा रही है वो दूसरा पद होगा और पहला पद उसकी क्वालिटी बता रहा होगा। कर्मधारय को आपको ध्यान इससे रखना है कि देखो, कर्मधारय को कर्म से याद रखो, कर्म का मतलब काम करना होता है। तो हमें कैसे काम करने चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, है ना। तो अच्छे काम मतलब क्वालिटी। तो आपको जिस भी शब्द में किसी चीज की क्वालिटी दिख रही हो ना, शुरू वाला शब्द जो है वो सेकंड वाले शब्द की क्वालिटी बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास है। कर्म को काम से याद रखना है, काम हमें अच्छे करने चाहिए, अच्छे को आपको रिलेट करना है क्वालिटी से। ओके, तो यहाँ पर जैसे नील कमल, तो कमल की क्वालिटी बताई किसने, नीले ने, है ना। नील गाय, गाय की क्वालिटी बताई नीले ने, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य अध्यापक, अध्यापक की क्वालिटी कौन बता रहा है, मुख्य, मतलब वो अध्यापक मुख्य है। और परमानंद, जो आनंद है वो कैसा है, परम है। वीर पुरुष, पुरुष की क्वालिटी कौन सा शब्द बता रहा है, वीर। तो शुरू के अंदर जब क्वालिटी वाले शब्द आ रहे हैं ना, सेकंड वर्ड की फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो क्वालिटी बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास है। ओके, बहुत इजी था। आगे अब इजी है द्वंद्व समास। इसको द्वंद्व भी बोलते हैं इस तरीके से, और द्वंद्व इस तरीके से भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये समास कौन सा होता है, जिसके अंदर बीच में हाइफन लग के आपके पास दो शब्द आ रहे हैं, जैसे रात दिन, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिएगा स्कूल में और आपको बाकी वीडियोस में ना आपको ये बताएंगे उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण होता है, पूर्व पद उत्तर पद। तो हमें इसको लेना देना ही नहीं है, इनको साइड में रखो, ठीक है। हमें इनको में घुसने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिंपल सी ट्रिक से याद कर लेना है कि हाँ भाई, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता आपसे, टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको देखो आशा निराशा, तो आशा और निराशा जिसको तोड़ने पर बीच में और आए, दिन रात, दिन और रात, भला बुरा, भला और बुरा। इसमें ना दोनों पद जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर हम दिन बोल रहे हैं तो दिन का तो मतलब अलग हो गया, अगर दिन रात बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों समस्त बन गए, ये दोनों पक्के हो गए, ठीक है। तो दिन रात इस तरीके से आपका ये बन जाता है। ओके, फिर आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुत इजी है। बहुव्रीहि समास के अंदर आपको ध्यान किसे रखना है, बहु। बहु मीन्स जब हम किसी को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसको कोई एक संज्ञा दे देते हैं कि हाँ भाई, जैसे दशानन, तो दशानन किसको बोल जाता था, दशानन बोल जाता था रावण को, है ना। तो यहाँ पर रावण को क्या बोला जा रहा है, दशानन, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ के लिए हमने कोई शब्द यूज किया, दशानन, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो है वो किसी तीसरे पर्सन को बता रहा है। ओके, ऐसे ही हम बोल रहे हैं विषधर। विषधर कौन है, जो जिन्होंने विष को धारण किया, किनको बोला जाता है, शिवजी जी को। तो बहुत उनकी तारीफ के लिए हमने उनके जो उन्होंने जो योगदान दिए उसके लिए हमने ये वर्ड यूज किया। तो जब हम बहुत पॉजिटिविटी में कोई वर्ड यूज कर लेते हैं ना, तो उसको जो है ये चीज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद चक्र है पानी, तो चक्र है पानी का मतलब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। और इसी के अंदर जो है आपको बस इसी से ध्यान रख लेना है कि बहुव्रीहि मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर हम किसी के बारे में बता रहे हैं और किसी को एक प्रॉपर हमने नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है द्विगु समास। द्विगु जो है वो बहुत ही इजी रहता है, जो कि मैंने अभी ऊपर शायद छोड़ दिया है। ये देखिए द्विगु समास इज सो सिंपल। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपके पास ना यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ नजर आएगा, जैसे पंचवटी, चतुर्भुज। अगर आपके पास संस्कृत थी या संस्कृत पढ़ी हुई है तो आपके लिए बहुत ईजी है। आगे देखिए नंबरिंग वाले दिख रहे हैं, त्रि हो गया, चौ हो गया, अठन्नी में 18 है, नवग्रह में नव आ रहा है, नवरत्न में नव आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये द्विगु समास कर लेने हैं। तो बहुत इजी से टॉपिक है गाइस, एंड सारे के सारे टाइप जो है वो बहुत इजी हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास के अंदर अब शुरू में आपको अवयव दिखेंगे, जैसे आ और प्रति और प्रत्येक, ठीक है, प्रति, यथा, इस तरीके के, ठीक है। नी, ये वाले शब्द आएंगे, अवयव हो गए। उसके बाद में अगर हम करें कर्मधारय में, तो आपको कर्म से याद रखना है। कर्म के अंदर क्या होता है भाई, कर्म के अंदर कर्म मतलब काम करना, काम मतलब अच्छा करना। जब किसी की क्वालिटी बता रहा है फर्स्ट वाला शब्द सेकंड वाले की, तो वो कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, नील कमल, तो ये कमल की क्वालिटी, गाय की क्वालिटी, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास। उसके बाद हमने क्या करा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष को हमने कारक से याद रखना है। अगर बीच में कारक आ रहे हैं, जैसे कि का, के, लिए, से, ये सारे के सारे बीच में कारक आ रहे हैं, जब उनको तोड़ते हैं हम, जैसे दही वड़ा, दही का वड़ा, ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे तत्पुरुष समास। फिर द्विगु और द्वंद्व बहुत इजी है। द्वंद्व मतलब दो, जब दोनों पद प्रधान है, दिन रात, सुख दुख, पाप पुण्य, तो वो द्वंद्व समास। और द्विगु जब शुरू में आपके पास नंबरिंग फॉर्म में शब्द दिख रहे हैं, ठीक है, त्रिकोण, त्रिमास, ओके। और इसके अंदर और कौन से हो जाएंगे, पंचवटी, नवरत्न, नवग्रह, वो सारे के सारे द्विगु समास। ओके, तो आई होप आपको टॉपिक बहुत इजी लगा होगा, समझ आ गया होगा। सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, फ्री के नंबर दिलवाता है, तो कोई डाउट रहे फिर भी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।